हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। बच्चों, क्लास 8 में हमारा जो साइंस होता है सब्जेक्ट, उसमें 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें कि जो फिजिक्स वाले चैप्टर्स होते हैं ना, ठीक है, उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो बच्चों ये आज हमारा पहला लेक्चर है। मेरा नाम तपन सर है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्लास 8 में जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसमें हमारा पहला चैप्टर है फोर्स। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फोर्स है, प्रेशर है, फ्रिक्शन है, साउंड है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है, सोलार सिस्टम है, सोलार, ठीक है, तो स्टार के बारे में भी पढ़ना है, नेचुरल फिनोमिनास के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। तो बच्चों फिजिक्स है ना, हम लोग डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहते हैं। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, वन ऑफ द थिंग इज फोर्स, राइट। बच्चों हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं डेली लाइफ में जिसमें कि फोर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, राइट। ओके, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल तौर पर बताऊं कि अगर आप सोफा पर बैठ रहे हो तो सोफा पूरा का पूरा दब जाता है। क्यों? क्योंकि आपके वेट की वजह से सोफा पर फोर्स लगा, राइट। आप किसी भी चीज को पिक कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, राइट। आप किसी भी चीज को किक मार रहे हो, जैसे कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप फुटबॉल से, आपके पैर से आप फुटबॉल को किक मारोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, ओके। मम्मी आपकी जब आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए तो बेसिकली क्या लगा रही है मम्मी? फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो बच्चों हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहां पर फोर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बच्चों उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये फोर्स होता क्या है, राइट। तो बच्चों फोर्स को डिफाइन करो उससे पहले फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट होती है। ठीक है, ऐसे कौन से इफेक्ट है जिसमें कि फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, तो उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन कर ले तो हम फोर्स को डिफाइन करने में इजी, हमें सरलता रहेगी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले फोर्स को डिफाइन करो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, राइट। फोर्स की वजह से कौन सी इफेक्ट होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है इफेक्ट ऑफ फोर्स? चलो, तो पहला इफेक्ट है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, चलो, पहली इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज, और स्पेसिफिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख रहा हूं, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? और यू कैन से इसे और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स कैन मूव, और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट। ओके, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव नहीं करता है, जो कि रेस्ट में होता है। अब कैसे? चलो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में यहाँ पर एक डस्टर है, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि डस्टर मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, डस्टर मूव नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इस डस्टर पर कुछ करूं, अभी मैं कुछ ऐसा वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ ऐसा उसे धक्का मार रहा हूं, मैं उसे पुश कर रहा हूं, तो वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा? चेंज करेगा। देखो ये डस्टर यहाँ पर है, अगर मैं इसे धक्का मारता हूं तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो बिफोर दैट ऑब्जेक्ट यानी कि डस्टर कौन सी कंडीशन में था? स्टेशनरी कंडीशन में था।
यानी कि रेस्ट कंडीशन में था। तो मैंने जब फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मूव हो गया। सो फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट कंडीशन में है, जो कि स्थिर अवस्था में है, जो कि स्टेशनरी कंडीशन में है, उसे फोर्स की मदद से हम लोग मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में डाइनिंग टी टेबल है, ठीक है, टी टेबल थोड़ा साइड में पड़ा है, अभी कोई मेहमान आए, उनके लिए नाश्ता लाना है, तो टी टेबल पहले मेहमान के पास ले जाएंगे, तो उसके लिए टी टेबल को आपको क्या करना होगा, पुश करना होगा, और आप जहां पर भी आपके गेस्ट बैठे हुए हैं वहां पर आप ले आओगे। तो आपने बेसिकली क्या किया, टी टेबल को पुश किया, यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि आपने फोर्स लगाया। तो पहले टी टेबल कोई डांस तो कर नहीं रहा था, वो एक जगह ऊपर रेस्ट कंडीशन में था, आपने फोर्स लगाया तो वो मूव होने लगा। तो यही तो सेंटेंस में कहना चाह रहा हूं, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, ओके, सपोज करो कि समथिंग लाइक आपका स्कूल बैग है, आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल बैग आपके कपबोर्ड में या कहीं पर भी रखा होगा, ठीक है, आपके ड्राइंग रूम में रखा होगा, कहीं पर भी आपका स्कूल बैग। तो स्कूल बैग जब आप लेने जा रहे हो, उससे पहले स्कूल बैग रेस्ट कंडीशन में होगा। क्या कर रहा होगा, स्कूल बैग रेस्ट कंडीशन में होगा, मतलब कि मूव नहीं कर रहा होगा। बट जैसे ही स्कूल जाने का टाइम हो गया, आपने उस स्कूल बैग को कैरी कर लिया, और कैरी करने के लिए आपने उसे लिफ्ट किया, तो स्कूल बैग क्या करने लग गया, मूव करने लग गया, क्योंकि आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो किसी भी रेस्ट में रहने वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। सो फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब इसमें और डिटेल में जाता हूं मैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स क्या फोर्स लगाने की वजह से मूव करेंगे, नहीं करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर आपको देता हूं, एग्जांपल क्या है, सपोज करो कि ये वॉल है, यहां इसके पीछे वॉल है, तो इसे मैं जोर से पुश कर रहा हूं, मतलब कि फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या वॉल पीछे चली जाती है, क्या नहीं जाती है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बहुत बड़ी चलो ट्रेन है, ट्रेन, तो ट्रेन को आप धक्का मारोगे तो क्या ट्रेन मूव होने लगेगी, नहीं। तो अब आप बोलोगे सर उस तरीके से तो ये सेंटेंस गलत हो गया, आपने तो ये सिखाया कि फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो आपने जो बताया वो तो गलत हो गया। गलत नहीं है बेटा, अगर आपने ट्रेन को धक्का मारा और ट्रेन मूव नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स लगाया, बट वो फोर्स इतना ज्यादा नहीं था कि वो ट्रेन को मूव कर पाए, ठीक है। और दूसरे ऑब्जेक्ट जिनको हमने फोर्स लगाया, उसको हमने ज्यादा फोर्स दिया है, उसकी रेस्ट, उसके वेट के, उसके मास के कंपैरिजन में, राइट। तो ट्रेन का मास ज्यादा है, तो उसे मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बट यू विल हैव टू गिव मोर फोर्स टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड इफेक्ट हम लोग देखते हैं, फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो देम डाउन। अब ये सेकंड इफेक्ट क्या कहना चाहती है कि जो फोर्स होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, या तो उसे स्लो कर सकता है, उसकी स्पीड को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो कि आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से आपका फ्रेंड आया और साइकिल का जो स्टैंड है उसे पकड़ लिया। आप साइकिल चला रहे हो और पीछे का जो स्टैंड है वो आपके फ्रेंड ने पकड़ लिया स्टैंड, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, या तो आप क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपके फ्रेंड ने फोर्स लगाया, आपके फ्रेंड ने क्या लगाया, फोर्स लगाया।
सो फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो देम डाउन। समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली आपके फ्रेंड ने साइकिल के स्टैंड को पकड़कर फोर्स लगाया ताकि आपकी स्पीड कम हो गई या तो आप स्टॉप हो गए। तो बेसिकली वो क्या रहा है, फोर्स लग रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि क्रिकेट मैच चल रहा है। क्रिकेट मैच में क्रिकेटर ने, बैट्समैन जो होता है उसने जोर से बॉल को हिट किया और जो बॉल होता है वो बाउंड्री के पास जा रहा है। कहां पर जा रहा है, बाउंड्री के पास जा रहा है। तो एक प्लेयर होता है वो उस बॉल को बाउंड्री तक नहीं जाने दे रहा और उस बॉल को स्टॉप कर देता है, यानी कि फील्डर। ठीक है, तो बैट्समैन ने बॉल को जोर से हिट किया और फील्डर ने उस बॉल को स्टॉप किया। तो बेसिकली फील्डर ने क्या किया, फील्डर ने बॉल पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉल की स्पीड कम हो गई और वो स्टॉप हो गया। तो बेसिकली फील्डर ने क्या किया, फोर्स लगाया। क्या किया, फोर्स लगाया। तो ये दो इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको समझ में आ गई होगी कि फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो देम डाउन। राइट, जैसे कि मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं कि सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड सामने से आ रहा है स्पीड से, आपने उसे धक्का मार के रोक लिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो स्टॉप भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो देम डाउन। राइट, थर्ड इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो ये वाला एग्जांपल आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने फुटबॉल का कभी मैच देखा होगा, अगर आपने फुटबॉल का मैच ध्यान से देखा है तो जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो अपने पैर से किक मारता है फुटबॉल को और कंटिन्यूअसली बॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर, दूसरे प्लेयर से तीसरे प्लेयर को पास ऑन होता जाता है। तो बेसिकली वो जो प्लेयर किक मार रहा है फुटबॉल को, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स की वजह से फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दूसरा प्लेयर भी उस फुटबॉल को क्या करेगा, किक मारेगा और वो दूसरा प्लेयर किसी और डायरेक्शन में जो प्लेयर खड़ा होगा वहां पर बॉल को पास कर देगा। तो ये सारे प्लेयर्स बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो किक मारकर बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल दे रहा हूं, हॉकी प्लेयर हॉकी स्टिक से बॉल की डायरेक्शन को क्या करते रहते हैं, फ्लिक करते हैं। फ्लिक करना मतलब कि वन टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई करना। वो जैसे ही फ्लिक करते हैं तो बॉल, हॉकी बॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की ओर जाता है। तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती है और वो जो हॉकी का ग्राउंड होता है उसमें कंटिन्यूअस बॉल की पोजीशन, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इन सारी चीजों में हो क्या रहा है, प्लेयर अपनी हॉकी स्टिक से या फुटबॉल प्लेयर अपने लेग से बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक और सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, ठीक है, क्रिकेट आप देखते होंगे तो प्लेयर, बॉलर जब बॉल को थ्रो करता है, बॉलिंग करता है, तो वो बैट्समैन की ओर बॉल को थ्रो करता है। बैट्समैन जोर से उस बॉल को हिट कर बॉल को स्टेडियम से बाहर पहुंचा देता है, सिक्स मार देता है। तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इन सारी चीजों में क्या हुआ, बॉल को थ्रो किया बॉलर ने, बैट्समैन ने हिट मारकर बॉल की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब बैट्समैन और बॉलर ने किया क्या, फोर्स लगाया बाय थ्रोइंग और बाय हिटिंग। ठीक है, तो फोर्स की वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राइट, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा। एंड लास्ट इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ये भी तो बहुत इजी एग्जांपल है,
गर्ल्स जो होती हैं वो रबर बैंड का यूज बहुत ज्यादा करती हैं, तो उस रबर बैंड को आप स्ट्रेच करो तो क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और, स्पंज होता है, स्पंज को अगर आप प्रेस करते हो तो स्पंज का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपके घर पर स्माइली वाला येलो कलर का बॉल होगा, अगर आप उस बॉल को जोर से आप प्रेस करते हो, आप उस पर प्रेशर डालते हो, इसका मतलब उसका शेप कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इन सारे केसेस में आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के शेप में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो बेसिकली फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंज आ रहा है। आपकी मम्मी जब आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए तो कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रही होती है, फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का शेप क्या होते जाता है, चेंज होते रहता है। तो बच्चों ये चार इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो हम डेली लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में कहीं ना कहीं अप्लाई होती रहती है। तो कौन सी चीजें हैं, बेसिकली फोर्स कैन मूव दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, force can stop the moving object or slow them down, force can change the direction of an object, force can change the shape of an object. ओके, तो ये चार ही बेसिक इफेक्ट्स है फोर्स की, ठीक है, जिसे हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमारी एप्लीकेशंस में यूज होती रहती है। तो बच्चों इन चार इफेक्ट से हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करें फोर्स को, चलिए। अच्छा, इन चार इफेक्ट में हमने बेसिकली फोर्स कैसे अप्लाई किया, किकिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, थ्रोइंग, हिटिंग। तो इन सारी चीजों से हम लोगों ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। कौन से फॉर्म में, बाय पुलिंग, पुशिंग, किकिंग, flicking, throwing, hitting, right? So these are some of the example which shows the force. तो इन चार इफेक्ट से हम लोग फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। So this is force. Force is what? Force is what? Force is nothing but a push or pull on any object. It is the external efforts on the object, okay. It is push or pull on an object due to which first effect, second effect, third effect and fourth effect कैसे, it is the push or pull on an object due to which it changes its position, मतलब कि first effect changes its position, okay, due to which it stop the moving object, due to which it changes the direction of the object, and change the shape of the object. So it is nothing but push or pull. ये क्या है बच्चों? It is nothing but push or pull on an object. Is it clear to you? Right? तो ये हो गया effects of force and force के बारे में, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, ठीक है। ये तो हमने देखो, हमने इन सारी एक्टिविटीज में या तो पुश किया या तो पुल किया है, राइट। बट एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हमने वर्ड्स में डिफाइन किया, ये तो हमने वर्ड्स में डिफाइन किया। हम लोग फोर्स को मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं,
जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। मैथमेटिकली फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो फोर्स को एक फॉर्मूला से डिफाइन किया जाता है। वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma, where F is what? Force, m is what? Mass of an object, and a is at what? Acceleration। अभी तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हाँ, ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो मतलब कि इसे प्रूव करना वो 9th स्टैंडर्ड में करना है एक्चुअली प्रूव हमें, बट ये फॉर्मूला आपको अभी से पता होना चाहिए, राइट। सो F इज इक्वल टू m into a, where F is force, m is mass and a is acceleration। तो ये सारे टर्म क्या है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, बट मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे फोर्स को? F इज इक्वल टू m into a। इसे याद रखने की मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।